हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम एक्सेल का सेकंड चैप्टर क्लियर करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे फार्मूलाज के बारे में, फार्मूला क्या होता है, ऑपरेटर्स के बारे में यानी ऑपरेटर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर के बारे में जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं, सब कुछ डिटेल में हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रवि एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सबसे पहले हम जानेंगे फार्मूला के बारे में। फार्मूला होता क्या है, व्हाट इज फार्मूला? अ फार्मूला इन एक्सेल इज यूज्ड टू डू मैथमेटिकल कैलकुलेशन। एवरी फार्मूला यूज्ड इन एक्सेल विथ इक्वल साइन। फार्मूला यूज अप टू 250 कैरेक्टर्स लॉन्ग। एक्सेल में फार्मूला का इस्तेमाल गणितीय यानी मैथमेटिकल गणनाएं करने के लिए किया जाता है। हर फार्मूला की शुरुआत इक्वल यानी बराबर वाला जो साइन यानी चिन्ह होता है उससे किया जाता है और यह अधिकतम 255 कैरेक्टर तक लंबा हो सकता है। जो फार्मूला का लेंथ होता है उसमें हम 255 कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने आपको 3 एग्जाम्पल दिखाया है। पहला है 2 + 2। अगर हमें इन दोनों को जोड़ना है एक्सेल में तो हमें बराबर का चिन्ह पहले ही लगाना पड़ेगा। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है 7 - 2। अगर हमें 7 में से 2 घटाना है तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे बराबर का साइन लगाना पड़ेगा। तीसरा है यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है दोनों को, जैसे 5 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 25 हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले हमें इक्वल की साइन लगाना पड़ेगा। तो आपको फार्मूला के बारे में समझ में आ गया। फार्मूला हमारा 255 कैरेक्टर तक हो सकता है और कोई भी फार्मूला यूज करने से पहले हमें बराबर का चिन्ह लगाना कंपलसरी है। बिना बराबर का चिन्ह लगाए हमारा फार्मूला रन ही नहीं करेगा। अब हम ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। इसके पहले हमने क्लास 1 में ये सारी चीज़ें क्लियर कर लिया था। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में भी जाके देख सकते हैं एक्सेल का चैप्टर 1। ये सेकेंड चैप्टर, इसमें हम फार्मूले को कवर कर लिया। अब हम ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। ऑपरेटर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ एक्सेल एंड यूज डिफरेंट स्टेप ऑफ कैलकुलेशन। ऑपरेटर एक्सेल का सबसे ज़रूरी हिस्सा है जिसका उपयोग अलग अलग कैलकुलेशन यानी गणना करने के लिए किया जाता है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की। तो ऑपरेटर हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर, सबसे बेसिक गणना वाला ऑपरेटर्स होता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर का उपयोग एक्सेल में बेसिक गणनाएं करने के लिए किया जाता है, जैसे जोड़ करना, घटाना करना, गुणा करना, भाग करना और पावर निकालने के लिए हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। यहाँ पर हमने एक टेबल बनाया जिसमें हम ऑपरेटर्स के साइन भी लिखे हैं, ऑपरेटर्स के नाम भी लिखे हैं और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल और रिजल्ट भी लिखे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एडिशन के बारे में जानेंगे यानी कि जोड़ के बारे में। जैसे मान लो 10 + 5, अगर 10 को और 5 को हमें दोनों संख्या को आपस में जोड़ना है तो कितना होगा, तो यहाँ पे 15 होगा। और इन दोनों संख्या के जोड़ने के लिए हम यहाँ पे प्लस का यूज करेंगे यानी एडिशन का यूज करेंगे। दूसरा है सब्सट्रैक्शन, जो कि घटाने का काम करता है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे लिखा इक्वल 10 - 5। अगर 10 में से 5 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 5। ठीक, यहाँ पे ये जो सिंबल लगा है बीच में ऑपरेटर लगा, इसे हम घटाव का सिंबल कहते हैं, यानी घटाना करने के लिए होता है। नेक्स्ट सिंबल जो है वो मल्टीप्लिकेशन है, जो गुणा करने के लिए यूज होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में लिखा 10 × 5 यानी कि 10 का गुणा 5 में करना है तो कितना हो जाएगा, 10 × 5 = 50। नेक्स्ट ऑपरेटर है डिवीजन, जो कि भाग करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 10/5। अगर हम 10 में हम 5 से भाग देंगे तो 2 आएगा। उसके बाद है एक्सपोनेंट, जो कि घात यानी पावर के रूप में काम करता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा है 2 का पावर 3 यानी 2 घाते 3। 2 का हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 8। नेक्स्ट ऑपरेटर है परसेंटेज का, जो प्रतिशत निकालने के लिए होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है 200 × 50%। अगर हम 200 का 50% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 100 होगा। इन सभी ऑपरेटर को हम एक्सेल में प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम एक्सेल वाले अपने सीट पे आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए सभी ऑपरेटर्स के नाम यहाँ पे लिखे हैं और इन सभी का हम यूज भी करेंगे प्रैक्टिकल के तौर पर। जैसे 10 में 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल। देखो अभी हमने आपको बताया था फार्मूले में कि कोई भी फार्मूला अगर हम यूज करेंगे तो उसके पहले हम इक्वल जरूर लगाएं यानी बराबर का चिन्ह लगा के ही करेंगे। अब यहाँ पर हमने लिखा 10 और इसमें कौन सा ऑपरेटर यूज करना है, प्लस का यानी जोड़ का। अब ये दूसरा वाला सेल सेलेक्ट करो, उसके बाद इंटर बटन दबाओ। अब जैसे आप इंटर करोगे यहाँ पे रिजल्ट आ गया 10 × 5 = 15 यानी जोड़ के यहाँ पे आ गया। दूसरा ऑपरेटर है हमारा घटाव का, इसमें भी हम फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इक्वल, बराबर का चिन्ह लग गया। अब 10 को सेलेक्ट करेंगे यानी ये वाला सेल को सेलेक्ट करेंगे, माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस वाला ऑपरेटर यूज करना है। फिर ये वाला सेल को सेलेक्ट करना है। अब इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं 10 में से 5 गए 5। नेक्स्ट ऑपरेटर है गुणा करने का। तो गुणा करने के लिए भी हम यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगाएंगे। अगर हम इक्वल का सिंबल ना लगाए और यहाँ पर डायरेक्ट सेलेक्ट करें तो हमारा डायरेक्ट सेल एड्रेस सेलेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट हम इस सेल में आ जाएंगे। तो हमें यहाँ पे फार्मूला यूज करना है, तो हम लगाएंगे इक्वल
10 वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, इस वाले सेल को, फिर यहाँ पे ये मल्टीप्लाई वाला साइन लगाएंगे तो @ लगा देंगे, फिर इस वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे और इंटर कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, 10 × 5 = 50। अब यहाँ पे नीचे ऑपरेटर है भाग का। अब भाग का ऑपरेटर यूज करेंगे तो इक्वल लगाएंगे। आपको इतना तो समझ में आ गया कि हम कोई भी फार्मूला यूज करेंगे उसके पहले हम बराबर का चिन्ह जरूर लगाएंगे। अब ये वाला सेल को सेलेक्ट करिए, यहाँ पे ये भाग का सिंबल लगाना है जिसे हम फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं। उसके बाद फिर ये नीचे वाला सेल को सेलेक्ट करना है और इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद आप देख सकते हैं 10 में हमने 5 से भाग दिया तो कितनी बार गया, 2 बार। भागफल यहाँ पे 2 आ गया। नेक्स्ट ऑपरेटर है घात का। अब मान लो हमें 2 का पावर 3 निकालना है, यानी 2 का पावर 3। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल, पहले इस वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, तो ये वाला सिंबल लगाएंगे तो हम शिफ्ट के साथ 6 वाला नंबर दबाएंगे, 6 वाला नंबर दबाएंगे नंबर की से, तो यहाँ पे आ जाएगा ये बन के सिंबल। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला सेल को सेलेक्ट करेंगे और इंटर कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका रिजल्ट आ गया। अब नेक्स्ट जो ऑपरेटर हो प्रतिशत का है। मान लो 200 में हमें 50 का प्रतिशत निकालना है, 50% निकालना है, कितना आएगा। तो यहाँ लगाएंगे इक्वल, 200 को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी @ सिंबल लगाएंगे, फिर 50 वाले को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। शिफ्ट के साथ 5 बटन दबाएंगे, परसेंटेज का सिंबल लग जाएगा और इंटर करेंगे। तो आप देख सकते हो कितना आ गया, 100। यानी 200 का आधा कितना होता है, 100। तो वही चीज़ है, 200 का 50% कितना होगा, 100। तो आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में समझ में आ गया। अब हम जानेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में, यानी तुलना करने वाले ऑपरेटर के बारे में। सबसे पहला हमारा ऑपरेटर है इक्वल टू, यानी बराबर वाला ऑपरेटर। यहाँ पे एग्जांपल दिया है 10 = 10। पहले भी इक्वल लगा, लेकिन ये फार्मूले के लिए होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। जो पहले यहाँ बराबर लगाया गया वो हमारे फार्मूले को स्टार्ट करने के लिए होता है, जो बीच में लगाया गया है वो काम हमारा ऑपरेटर का काम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 = 10। क्या ये दोनों संख्या आपस में बराबर हैं? अगर बराबर है तो ट्रू आए और बराबर नहीं है तो फॉल्स आए। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए क्या आ गया, ट्रू। दूसरा ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है। यहाँ पे 2 वैल्यू दिया गया है, 10 ≠ 5, यानी कि क्या 10 और 5 आपस में बराबर नहीं है। तो जाहिर सी बात है 10 बड़ा है 5 छोटा है, इसलिए ये संख्या बराबर नहीं है। तो क्या आएगा, ट्रू। हाँ, ये दोनों संख्या आपस में बराबर नहीं है। देखो यहाँ पे ये कंडीशन कह रहा है अगर बराबर नहीं है तो ट्रू आए, अगर बराबर है तो फॉल्स आए। तो ये बराबर नहीं, इसलिए क्या आ गया, ट्रू। दूसरा जो ऑपरेटर है वो है हमारा ग्रेटर देन, यानी से बड़ा, कोई संख्या है उससे बड़ा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया है 10 > 5, 10 > 5। क्या 10 5 से बड़ा है? क्या 10 जो है वो 5 से बड़ा है? तो यहाँ पे कंडीशन ये कह रहा है अगर ये वाली संख्या जो 10 है ये 5 से बड़ा है तो ट्रू है, अगर ये संख्या 5 से छोटा है तो फॉल्स है। तो यहाँ पे जो 10 है ये 5 से बड़ा है, ये वाला जो संख्या है 5 छोटा है और 10 बड़ा है, तो 10 5 से बड़ा है, इसलिए क्या आया, ट्रू। उसके बाद है लेस देन, यानी इससे छोटा, कोई संख्या उससे छोटा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 5 < 10, यानी कि 5 जो है वो क्या वो 10 से छोटी है? 5 जो है 10 से छोटा है कि नहीं? तो 5 जो है 10 से छोटा, 10 बड़ा होता है 5 छोटा है, इसलिए यहाँ पे कंडीशन ये बोला गया है अगर 5 10 से छोटा हो तो ट्रू है, अगर 5 10 से बड़ा है तो फॉल्स। तो यहाँ पे जो 5 है ये 10 से छोटा है, इसलिए क्या आ गया, ट्रू। उसके बाद है ग्रेटर देन और इक्वल टू, बड़ा या बराबर। यहाँ पे 2 कंडीशन दिया गया है, 10 > 10, यानी कि अगर ये संख्या और इस संख्या से बड़ा हो या फिर बराबर हो तो ट्रू है, अगर ये वाली संख्या और ये वाली संख्या से छोटी हो या कम हो तो फॉल्स है। कहने का मतलब है ये दोनों जो संख्या है अगर आपस में बराबर हैं तब भी ट्रू है, अगर इससे ये वाली संख्या बड़ी है तब भी ट्रू है। तो देखो दोनों आपस में बराबर, इसलिए क्या आ गया, ट्रू। दूसरा जो ऑपरेटर है वो है लेस देन और इक्वल टू, छोटा या बराबर। कहने का मतलब है यहाँ पे 2 कंडीशन यूज हुआ है, ये जो संख्या है या तो इस वाली संख्या से छोटा हो या फिर बराबर हो। अगर छोटा हो तब भी ट्रू है और बराबर हो तब भी ट्रू है। ठीक, तो यहाँ पे देखो 5 जो है लेस देन 10, यानी क्या ये 5 जो है वो 10 से छोटी है? हाँ, जाहिर सी बात है 5 छोटा होता है 10 बड़ा होता है, इसलिए क्या आएगा, ट्रू आएगा। आइए इन सभी ऑपरेटर को एक एक करके और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने एक्सेल को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रेटर देन के बारे में जानेंगे। बड़ा है, कोई भी अंक हो बड़ा होना चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 5 > 2, क्या 5 2 से बड़ा है? अगर बड़ा हो तो ट्रू आए और अगर छोटा है तो फॉल्स है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर का टेबल बना है, जिसे आप देख सकते हैं पहले वाले नंबर में 5 है, यहाँ ऑपरेटर का सिंबल है, दूसरे वाले नंबर में हमारा
2 है। ठीक, और यहाँ पे हमें फार्मूला लगाना है इक्वल टू, इस वाले सेल को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे ये वाला साइन लगाना है जो कि ऑपरेटर है ग्रेटर देन का, उसके बाद ये वाला सेल सेलेक्ट करना है और इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे ट्रू आएगा, क्योंकि 5 2 से बड़ा अंक है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा ट्रू। कंडीशन के हिसाब से जो है वो हमारा 5 2 से बड़ा है। ठीक, तो आपको ग्रेटर देन के बारे में समझ में आ गया। आइए इसका हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। यहाँ एक्सेल में देखिए वही सेम क्वेश्चन है, 5 ग्रेटर देन 2, क्या 5 2 से बड़ा है? अगर बड़ा हो तो ट्रू आए और अगर छोटा है तो फॉल्स आए। ठीक है, वहाँ पे एक रिजल्ट का कॉलम था, लेकिन हमें फार्मूले में ही रिजल्ट मिल जाता है, सिर्फ वहाँ पे हमें आपको दिखाना था, इसलिए एक कॉलम और बनाए थे। फार्मूले के नीचे एक बार क्लिक करेंगे, ये सेल हमारा एक्टिव हो गया। अब इसमें हम लिखेंगे इक्वल। अब यहाँ पे ये वाले नंबर को हम पहले सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये वाला ऑपरेटर यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करके नहीं सिलेक्ट करेंगे, हमें डायरेक्ट इसको लिखना होगा। ये ऑपरेटर आ गया, फिर ये वाले नंबर को हमें सिलेक्ट करना है, इस वाले सेल को सिलेक्ट हो गया। अब जैसे इंटर करोगे, यहाँ कंडीशन ये बोल रहा है क्या 5 2 से बड़ा है? अगर बड़ा हो तो ट्रू आए और अगर छोटा है तो फॉल्स। इंटर करेंगे तो क्या आएगा ट्रू, क्योंकि 5 जो है वो 2 से बड़ा है। समझ में आया? अब हम दूसरा ऑपरेटर के बारे में जानेंगे जो है लेस देन, छोटा है कोई भी अंक हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, 5 लेस देन 2, क्या 5 2 से छोटा है? अगर छोटा हो तो ट्रू और अगर बड़ा हो तो फॉल्स है। पहला जो क्वेश्चन था वो ग्रेटर देन का है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो लेस देन का है। तो यहाँ पे कंडीशन ये है क्या 5 2 से छोटा है? अगर 5 जो है वो 2 से छोटा रहेगा तो क्या आएगा ट्रू, और 5 अगर 2 से बड़ा है तो फॉल्स। यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर टेबल में आएंगे तो आप देखो पहले वाले नंबर में कितना है 5, यहाँ ऑपरेटर किसका लगा है लेस देन का, दूसरे वाले नंबर में क्या लिखा है 2। अब यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे जो कि A3 में है, उसके बाद ये वाला ऑपरेटर लगाएंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक, उसके बाद जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ रिजल्ट आएगा फॉल्स, क्योंकि 5 2 से बड़ा अंक है। समझ में आ रहा है, 5 जो है वो 2 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे क्या आया फॉल्स। यहाँ कंडीशन ये बोला गया था अगर छोटा हो तो ट्रू आए और बड़ा हो तो फॉल्स, तो 5 जो है बड़ा, इसलिए क्या आ गया फॉल्स। ये इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन वही है 5 लेस देन 2, क्या 5 2 से छोटा है? अगर छोटा हो तो ट्रू आए और अगर बड़ा है तो फॉल्स आए। तो यहाँ फार्मूला के नीचे हम एक बार क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे ग्रीन बॉक्स एक्टिव हो गया है। अब यहाँ सबसे पहले लिखेंगे इक्वल, इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद नंबर 1 वाले को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ लेस देन का ऑपरेटर यूज करना है, तो मुझे यहाँ पर क्लिक नहीं करना है, मुझे कीबोर्ड से लगाना है। तो यहाँ पर हम शिफ्ट के साथ कामा वाला बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा लेस देन। उसके बाद यहाँ पे ये वाले सेल को सिलेक्ट करना है। अब इंटर करेंगे, इंटर करेंगे तो हमें कंडीशन के हिसाब से रिजल्ट आएगा। कंडीशन ये है अगर छोटा हो तो ट्रू है और बड़ा हो तो फॉल्स। जैसे इंटर करेंगे आप देखो यहाँ पे रिजल्ट आया फॉल्स, क्योंकि ये वाला जो अंक है ये बड़ा है, 5 2 से बड़ा है, इसलिए क्या है आंसर फॉल्स। अगर यहीं पे ये छोटा होता, मान लो यहाँ हमने 1 लिख दिया और इंटर किया, अब रिजल्ट आएगा ट्रू, क्योंकि ये जो संख्या है इससे छोटी है। समझ में आया? नेक्स्ट ऑपरेटर है ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब कोई भी अंक बड़ा हो या फिर बराबर हो। क्या कह रहा है 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्या 5 2 से बड़ा है या बराबर है? कंडीशन क्या है, अगर बड़ा हो या फिर बराबर हो तो ट्रू आए, यानी कि बड़ा हो या बराबर हो क्या आना चाहिए ट्रू, और अगर छोटा हो या बराबर ना हो तो क्या है फॉल्स। कहने मतलब छोटा ही हो, ऊपर तो होगा नहीं, तो ये क्या आ जाए फॉल्स आ जाए। कंपैरिजन ऑपरेटर टेबल में जानेंगे, देखो नंबर 1 में क्या लिखे हैं 5, ऑपरेटर में हम यूज करने वाले हैं ग्रेटर देन इक्वल टू का, नंबर 2 में हमने यहाँ पे लिखा है 2। अब हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू, इस वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ ऑपरेटर का साइन लगाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू को साइन लगाएंगे, उसके बाद फिर इस वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे, तो रिजल्ट हमारा आएगा ट्रू, आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि 5 2 से बड़ा अंक है, इसलिए क्या आया ट्रू। आइए इसका हम एक्सेल में भी प्रैक्टिकल करते हैं। से वही सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी जाना, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्या 5 2 से बड़ा है या बराबर है? अगर बड़ा हो या फिर बराबर हो तो क्या है ट्रू है, और अगर छोटा हो या बराबर ना हो तो फॉल्स है। तो यहाँ पे नंबर में 5 दिया है, ऑपरेटर के यहाँ सिंबल दिया है, और नंबर 2 में यहाँ पे नंबर दिया है। तो हम यहाँ पे फार्मूला के नीचे एक बार क्लिक करेंगे, देखो ग्रीन बॉक्स एक्टिव हो गया है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे इक्वल, इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर जो नंबर 1 है इस सेल को पहले हम सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल, उसके बाद इस वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे और इंटर कर देंगे, तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया ट्रू। अब ट्रू क्यों आया, क्योंकि यहाँ कंडीशन बोला है
अगर ये वाला संख्या इसके बराबर हो या बड़ा हो तो क्या है, ट्रू है। तो जो 5 है 2 से बड़ा है, इसलिए क्या आ गया, ट्रू। और अगर छोटा हो तो क्या है, फॉल्स। तो यहाँ पे हमने लिखा जैसे 2 के जगह 1 लिख के इंटर करते हैं, देखो फॉल्स आ गया, क्योंकि जो ये वाला नंबर है इस नंबर से ना तो बड़ा है ना ही बराबर, इसलिए क्या है, फॉल्स। ठीक, अगर यहाँ 5 लिखेंगे 4 लिखेंगे, अगर 5 की जगह हम 4 भी लिख के इंटर करेंगे तब भी क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि ये वाला जो नंबर है 2 से बड़ा है। समझ में आया। अगर यहाँ पे बराबर होता तब भी ट्रू आता, जैसे 4 की जगह 2 लिख दिए तब भी देखो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। यहाँ कंडीशन यही बोला गया है, या बराबर हो या बड़ा हो। अगर बराबर है तब भी ट्रू है और बड़ा हो तो तब भी ट्रू है। समझ में आया। नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में जानेंगे जो कि लेस देन इक्वल टू है, कोई भी अंक छोटा हो या फिर बराबर हो। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 6 लेस देन इक्वल टू 7, क्या 6 7 से छोटा है या फिर बराबर है। यहाँ भी कंडीशन दिया गया है, अगर छोटा हो या फिर बराबर हो तो ट्रू है और बड़ा हो तो फॉल्स है। कंपैरिजन ऑपरेटर टेबल में जानेंगे। नंबर 1 में यहाँ पे 6 लिखे हैं, ऑपरेटर में यहाँ पे लेस देन इक्वल का साइन लगाए हैं। नंबर 2 में यहाँ पे 7 लिखा है। फार्मूला में हम यूज करेंगे इक्वल टू, इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और लेस देन इक्वल का ऑपरेटर लगाएंगे, फिर इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे तो रिजल्ट आएगा ट्रू। ठीक है, अब आंसर ट्रू आएगा, क्यों, क्योंकि 6 जो है वो 7 से छोटा अंक होता है। 7 बड़ा है, 6 छोटा है। आइए इसका एक्सेल में प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 6 लेस देन इक्वल टू 7, क्या 6 7 से छोटा है या फिर बराबर है। अगर छोटा हो या फिर बराबर हो तो ट्रू है और बड़ा हो तो फॉल्स है। यानी कि जो यहाँ पे ये वाले नंबर में है वो अगर छोटा हो तो ट्रू है और बराबर हो तब भी ट्रू है, लेकिन बड़ा हो तो क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला के नीचे पहले हम क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे इक्वल, इक्वल का साइन लगाएंगे, इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे यानी साइन लगाएंगे। तो यहाँ पे लेस देन इक्वल लगाए और फिर इस सेल को सिलेक्ट किए और जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे रिजल्ट आएगा ट्रू, क्योंकि ये वाला जो नंबर है इस नंबर से छोटा है। और यहाँ कंडीशन क्या कहा गया है, अगर छोटा हो या फिर बराबर हो तो ट्रू है। ठीक, अगर यहाँ पे हम 6 की जगह 8 लिखते हैं और इंटर करते हैं, अब यहाँ आएगा फॉल्स, क्योंकि 8 जो है ना तो इसके बराबर है और ना इससे छोटा है। समझ में आया। नेक्स्ट ऑपरेटर है इक्वल टू का, मतलब कोई भी अंक आपस में बराबर हो, ना ही बड़ा हो ना ही छोटा हो। यहाँ क्वेश्चन है 5 इक्वल टू 3, क्या 5 3 के बराबर है। कंडीशन क्या है, अगर दोनों अंक आपस में बराबर हो तो ट्रू आए और अगर बराबर ना हो तो फॉल्स है। यानी कि यहाँ पे जो दोनों नंबर दिए गए हैं अगर आपस में बराबर है तभी ट्रू है, अगर आपस में बराबर नहीं छोटा बड़ा हो तो फॉल्स है। ठीक है, तो नंबर 1 में यहाँ 5 है, ऑपरेटर में हम इक्वल का सिंबल यूज करेंगे यानी इक्वल ऑपरेटर का यूज करेंगे। नंबर 2 वाले में हम यहाँ पे 3 लिखे हैं, फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू, पहले इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो इक्वल टू है बराबर में, ये वाला ऑपरेटर है। ठीक है, तो इक्वल टू का ऑपरेटर लगाएंगे यहाँ पे, फिर इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे तो रिजल्ट आएगा फॉल्स, क्योंकि 5 और 3 दोनों अंक आपस में बराबर नहीं है, एक बड़ा है एक छोटा है, इसलिए क्या आया, फॉल्स। समझ में आया। चलो इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं एक्सेल में। यहाँ पर वही सेम क्वेश्चन है 5 इक्वल टू 3, क्या 5 3 के बराबर है। अगर दोनों अंक आपस में बराबर हैं तो ट्रू है और बराबर ना हो तो फॉल्स है। तो यहाँ पे देखो नंबर 1 में 5 है, ऑपरेटर यहाँ इक्वल का यूज करना है। नंबर 2 वाले में 3 है, फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू, इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फिर हम इक्वल टू लगाएं। जो यहाँ पहले हम इक्वल का साइन लगाए हैं ये हम लगाए हैं फार्मूला को स्टार्ट करने के लिए, उसके बाद सेल सेलेक्ट किया, ये जो यहाँ पे साइन लगाए ये ऑपरेटर का काम करेगा। इसके बाद ये सेल को सिलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे। अब यहाँ पे रिजल्ट आया फॉल्स, क्यों, क्योंकि 5 और 3 आपस में बराबर नहीं है, एक छोटा एक बड़ा है, इसलिए क्या आया, फॉल्स। अब यहाँ पे हम अगर 3 लिख के इंटर करेंगे तो देखो आंसर क्या आया, ट्रू, बदल गया, फॉल्स था ट्रू हो गया। क्यों, क्योंकि ये दोनों अंक जो है आपस में बराबर हैं। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में जानेंगे जो है नॉट इक्वल टू, मतलब कोई भी अंक आपस में बराबर ना हो, या तो बड़ा हो या तो छोटा हो। क्वेश्चन क्या है 5 नॉट इक्वल टू 3, क्या 5 और 3 दोनों अंक आपस में बराबर नहीं है। कंडीशन क्या है, अगर दोनों अंक आपस में बराबर हैं तो फॉल्स है और अगर दोनों अंक आपस में बराबर ना हो तो ट्रू है।
कंपैरिजन ऑपरेटर टेबल्स में जानेंगे। जैसे नंबर 1 में हमने 5 लिखा, ऑपरेटर यहाँ यूज करना है नॉट इक्वल का, और सेकंड वाले नंबर में हमने लिखा है 3। अब यहाँ फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू, ये वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे नॉट इक्वल का ऑपरेटर लगाएंगे यानी लेस देन और ग्रेटर देन का यूज करेंगे। उसके बाद इस वाले सेल को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे तो रिजल्ट आएगा ट्रू। अब रिजल्ट ट्रू क्यों है? क्योंकि 5 और 3 यह दोनों अंक आपस में बराबर नहीं हैं, इसलिए ट्रू दिया, और अगर दोनों आपस में बराबर होते तो फॉल्स आता। नॉट इक्वल टू का मतलब दोनों अंक आपस में बराबर ना रहें तब ट्रू है, अगर बराबर है तो फॉल्स है। ठीक है, आइए इसका भी यूज हम एक्सेल में प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन दिया गया है 5 नॉट इक्वल टू 3। क्या 5 और 3 दोनों अंक आपस में बराबर नहीं है? अगर दोनों अंक आपस में बराबर हैं तो फॉल्स है, और बराबर ना हो तो ट्रू है। कहने का मतलब ये, अगर ये वाला अंक और ये वाला अंक आपस में बराबर नहीं है तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? ट्रू। और अगर आपस में बराबर है तो क्या है? फॉल्स। तो यहाँ पे इक्वल लगाओ, उसके बाद इस वाले सेल को सेलेक्ट करिए, फिर यहाँ पे नॉट इक्वल का सिंबल लगाइए यानी कि लेस देन और ग्रेटर देन लगाइए, फिर इस वाले सेल को सेलेक्ट करिए और इंटर करिए। अब यहाँ पे रिजल्ट क्या है? ट्रू। क्यों? क्योंकि ना ये बराबर है ना ये 3 है, ये 5 है, दोनों संख्या आपस में बराबर नहीं है। अगर यहाँ बराबर होता क्या आता? फॉल्स। जैसे 3 और 3 ये दोनों अंक आपस में बराबर हैं, इसलिए क्या देगा? फॉल्स। नॉट इक्वल टू का कहने का मतलब ये है कि दोनों अंक आपस में बराबर ना हो तब ट्रू है, और बराबर हो तो फॉल्स है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।